सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम अथर्व अग्रवाल। आज की वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है और वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो का मेन एम ही यही है कि नेक्स्ट 11 डेज के अंदर कैसे अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, कैसे स्कोर को बढ़ाया जाए और क्या मोस्ट प्रैक्टिकल वे हो सकता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सारा कंटेंट जो है टेलीग्राम पे मिल रहा होगा तो वो भी ज्वाइन करो ताकि आपसे एक भी चीज मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 डेज का कंप्लीट प्लान। देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो प्लान है ये आपको मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है, बट इस वीडियो को हजारों बच्चे देखेंगे, बट आई नो उसमें से 1% स्टूडेंट्स ही एग्जीक्यूट करेंगे और जो एग्जीक्यूट कर लेगा वो इसको निकाल ले जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरे जो पर्सनल मेंटरशिप बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत है, हम लोग यही प्लान फॉलो करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स, ठीक है, जिनका भी दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जिनको था कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये 11 दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। उसके बाद कुछ दिन और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इंप्रूवमेंट दिखेगा और धीरे धीरे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ये एक्सपेक्ट मत करो कि 11 दिन का स्कोर आपका पूरा आउट ऑफ मार्क्स आएगा। 11 दिन के बाद स्कोर इंप्रूव होगा, सब कुछ चीजें आपकी ईजी हो जाएंगी, बट अल्टीमेटली नीट में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, 90% क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे, राइट। तो 11 डेज का प्लान है। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रस्ट में नीट में काफी आसान आने लग गई है, ठीक है। अब 3.5 घंटे मैं आपको डेली मांगता हूँ, ठीक है। अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप सिलेक्शन से तो काफी दूर, रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। 3.5 घंटे आपको यहाँ देने हैं। रेगुलरली 3 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कंसेप्चुअल चीजें आप समझोगे, जानोगे, हर एक चीज करोगे एंड 0.5 आवर्स आप प्रैक्टिस करोगे। अब जो है 3 आवर्स अ डे है जहां आप कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऑर्गेनिक एकदम ही जीरो है तो उनको 3 घंटे देने पड़ेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक है तो वो इस 3 घंटे को घटा के 2.5 आवर्स कर लो, यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा दो, ठीक है। जैसे आपके मन में आए वैसे आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर आपका एकदम खराब है तो गो विद दिस, राइट। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो की है, कॉन्सेप्ट बना लिए, लेकिन प्रैक्टिस सही से नहीं की और वही रीजन है उनके मार्क्स ना आने का और अच्छा स्कोर ना करने का। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है टेक्स्ट बुक। इसमें भैया क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको 140+ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे विद प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशंस, एकदम बढ़िया मॉक टेस्ट। 9 इयर्स PYQs मिल रहे होंगे, PYQ जो पेपर है वो मिल रहे होंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, फॉर्मूलाज, पॉइंट सब कुछ मिल रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। तो ऑल इन वन पैकेज है और जो मॉक टेस्ट है वो एकदम नीट लाइक है, तो आपको नीट लाइक रियल फीलिंग आएगी। पेपर दो कि हाँ यार ये एकदम पेपर नीट जैसा है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। तो किस चीज का इंतजार है, अभी इनका ऑफर चल रहा है। कंप्लीट आपको जो पैकेज है ये मिल रहा होगा 539 रुपीज में और अगर आप कोड यूज करते हो 8810 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा नीट 2025 के लिए। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ एक बार चेकआउट करो और इसको एक्सप्लोर करो। सो आगे बढ़ते वीडियो में। अब आते हैं आगे शेड्यूल पे कि भैया क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे भग जाएंगे, नहीं करना ही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ रीजन है वहां पे जो आपको समझनी है, राइट। डे 1 से लेके डे 11 मैंने लिखा है यहाँ पे। डे 1 हम लोग IUPAC करने वाले होंगे। यहाँ पे नेमिंग का क्वेश्चन आ सकता है एंड ट्रस्ट में JEE लेवल क्वेश्चन नहीं आते, काफी आसान क्वेश्चन आते हैं कि इसका नाम क्या, कंपाउंड का, बहुत बेसिक सवाल। तो इसके बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री में काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो पहले दिन आप लोग प्रॉपर IUPAC को दोगे। डे 2, डे 3, डे 4 तुम्हारा GOC को हमने डेडिकेट किया है। भैया क्यों किया है ऐसा, क्योंकि जो बाकी पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाली है वो इस पे ही निर्भर करती है, इस पे डिपेंड करती है। तो इसमें अपने को टाइम देना है अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं 3 दिन दे रहा हूँ मतलब मैं 10 घंटे इसको दे रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और 10 घंटे में हर एक कंसेप्ट समझ सकते हो आप। और अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 घंटे दे रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस 2 घंटे में लास्ट 35 ईयर्स के PYQs पूरे हो सकते हैं, 50, 60, 70 PYQs आराम से, राइट। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप डे 2, डे 3, डे 4 यहाँ पे देने वाले होंगे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है, यहाँ पे चीज़ों को समझ में, कॉन्सेप्ट में टाइम दो। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, कहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है, ये बेसिक चीज़ें ही कई बार क्वेश्चन में आ जाती है और वहीं पे बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट बिल्डिंग होती रहेगी। डे 5, डे 6 हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक दिन आप अल्केन कर लो, दूसरे दिन आप अल्कीन्स और अल्केन्स, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। डे 7 हेलोजेंस करेंगे।
डे 8 पे हम लोग करने वाले होंगे अल्कोहल वाला चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। यहाँ से नेम रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और मैंने बहुत बार देखा है कि अल्कोहल कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। डे 9 पे एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड, डे 10 पे भी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड, ठीक है। डे 11 पे नाइट्रोजन। ये क्लियर है? मुझे बताया कभी कभी 11 दिन में नहीं खत्म हो पाएगा, कभी कभी शायद 14 डेज लग जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बफर ले लो, ठीक है। अभी टाइम है, मार्च खत्म होगा, उसके बाद नहीं कर पाओगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुतों की वीक है, इसको सुधार के बैठ जाओ, राइट। अब क्या करें भैया, मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करें, तो मटेरियल्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या यूज़ करना है, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं भैया जो मेंटरशिप में मेरे है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप, आई गेस सीट्स फुल हो चुकी है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा छोड़ दिया या किसी बच्चे ने किसी बच्चे का सब्सक्रिप्शन एंड हो गया 6 मंथ्स पे, तो ऐसे सीट्स अगर खाली होती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो। पर्सनल मेंटर चाहिए हो मेरी तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि क्या अपडेट है, ठीक है। अब मटेरियल्स में कई बच्चे बोलते हैं मुझे पर्सनल मेंटरशिप में भैया हम सब कुछ करके देख लिया, हमसे हो नहीं पा रहा, हमने ये बुक कर ली, वो बुक कर ली, ये बुक कर लिया। तो मैं उनको हमेशा एक कहता हूँ, कीप इट सिंपल, ठीक है, कीप इट बेसिक्स। बेसिक्स से अगर आप कोई क्रिकेटर होता है जब उसे कोई शॉट लगती नहीं है या वो अच्छे फॉर्म में नहीं होता, तो बेसिक्स चीज़ें करता है, शैडो प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, मिरर प्रैक्टिस हो गई, बेसिक बॉल को डिफेंस करना, अपने बेसिक्स फ्रंट फुट जा रहा है कि नहीं आगे, समझ रहे हो। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, जो आप क्रिकेट, उनको पता है कि बेसिक्स पे काम करोगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो कीप इट बेसिक। अब बेसिक में क्या करें भैया, अगर आपका ठीक ठाक कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो। और मेरा एडवाइस है ये जीओसी के लिए, हाँ, कुछ चैप्टर्स के लिए आप लेक्चर्स देखिए, ठीक है। तो आपको लेक्चर्स देख के जितना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो उतना कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, ठीक है। और लेक्चर्स के साथ साथ ही आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। अब जब तुम लेक्चर कर रहे होंगे ना, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक फंडा है, एक स्टूडेंट था बोलता है भैया कि मैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ, मेरे कॉल में बात हुई उससे कल परसों ही, लाइक उसका टेस्ट था, उसका टेस्ट में स्कोर आया 544, राइट, एंड लास्ट में डिप हो गया था, लास्ट टाइम उसका स्कोर 570 80 था, 544 समथिंग स्कोर आया उसका। तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी उसकी वीक चली गई थी उस टेस्ट में, केमिस्ट्री में ही सबसे कम स्कोर आया 100 के आसपास। तो उसने बोला भैया क्या करें, अब तो टेंशन में आ गया, ऑर्गेनिक में पढ़ी थी। ऑर्गेनिक से पढ़ते हो ना तुम रटते हो, और जब रखते हो तुम लोग तो बहुत दिक्कत क्या आती है कि कन्फ्यूजन, कि क्या से क्या बनेगा, ठीक है। जब तुम एक फ्लो चार्ट बना लो अपने दिमाग के अंदर कि भाई अल्कोहल से एसिड कैसे बनता है, ठीक है, या अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना के एसिड कैसे बनेगा, अगर आप ये बेसिक समझ जाओगे तो इट विल बी अ गेम चेंजर, ठीक है। हर एक चीज, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीक्वेंस है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का वो समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अगर आप ट्रिक समझ गए कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या बनेगा और कौन सा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके एंसिटी पढ़ लिए एक बार, उसके बाद बस पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, बस पीवाईक्यूज करेंगे। और मेरा एडवाइस यही है 2013 से लेके 24 तक के प्रायोरिटी पे करना है, उसके बाद टाइम मिले तो बाकी सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ये इतने बड़े तरीके से करना कि आपको सब कुछ याद रहे। इसके साथ साथ नेम रिएक्शंस को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, नेम रिएक्शंस, क्योंकि 2-4 सवाल तो डायरेक्टली ही आ जाते हैं, क्लियर। अगर आपको मेरी एक शॉर्ट नोटबुक चाहिए, हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैंडबुक बनाई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैंडबुक, वो मेरी मैंने हाथ से लिखा है, ठीक है, मैंने हर एक नोट मेरे टाइम की नोट्स है वो, एंड दैट वाज द मोस्ट बेस्ट थिंग आई इन्वेंटेड। मतलब मैंने 70 पेज का नोट्स लिखे हाथ से, और उससे बाहर आज तक नीट में क्वेश्चन आया नहीं है लास्ट 4-5 ईयर्स से, देख लेना, ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में मिलेगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल पे जाइए, चेकआउट करिए, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक दे रहा हूँ मैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं, सो लेट्स एंड द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, बाय बाय।